Good morning, students. This is your EVS class, and what chapter we are going to read? We are going to read chapter 11, Tongue and Teeth. तो हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया था कि किस तरीके से हमारे पास teeth होते हैं, उनके काइंड्स क्या क्या होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स. ठीक है. अब जो teeth होते हैं ये भी तो ख़राब हो सकते हैं ना, तो हमें इसकी क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए. ठीक है. टंग की जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं, हमें सारे ऑर्गन्स की देखभाल करनी चाहिए. आइज़ हैं, ईयर्स है, नोज़ है. ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे केयर ऑफ आवर टीथ, कि हमें अपने दांतों की कैसे देखभाल करनी चाहिए. ओके. वी नीड टू टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ. हमें अपने दांतों की अच्छी देखभाल करने की ज़रूरत है. इफ़ वी डू नॉट टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ, अगर हम अपने दांतों की सही से देखभाल नहीं करेंगे, अगर आप डेली ब्रश नहीं करेंगे, आपने अपने दांतों को ध्यान नहीं दिया, आपके दांत बेकार होते जा रहे हैं, तो क्या होंगे, आपके दांत खराब हो जाएंगे. दे विल डिके एंड फॉल ऑफ. तो क्या होंगे, वो डिके हो जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, आपके दांत बेकार हो जाएंगे. एंड फॉल ऑफ, और क्या हो सकता है, फिर वो गिर सकते हैं, टूट सकते हैं. इफ़ वी लूज़ अ परमानेंट टीथ वी विल नॉट गेट इट बैक. अगर एक बार हमारे पहले तो मिल्क टीथ आते हैं जो टेम्पररी होते हैं, उनको टूट कर फिर कौन से दांत आते हैं बच्चों, परमानेंट दांत. अब परमानेंट टीथ भी अगर आपके टूट जाएंगे, आपने उनकी देखभाल नहीं की, उनको ख़राब होने दिया, ब्रश नहीं किया, आपने उनको ख़राब होने दिया, तो क्या फिर आपको परमानेंट टीथ वापस नहीं आएंगे वो. एज वी ईट थ्रू आउट द डे, अब हम पूरे दिन खाना खाते हैं, अ थिन लेयर ऑफ फूड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन आवर टीथ. तो आपने देखा है कि आप पूरे दिन खाना खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, सब एनीथिंग एल्स वट एवर यू ईट, तो उससे क्या होता है, आपके दांतों के ऊपर एक लेयर बन जाती है ना, येलो कलर की एक लेयर. आपने देखा होगा कि आपके दांतों पर एक येलो कलर की लेयर बन जाती है. सो वी शुड रिंस आवर माउथ विद वाटर आफ्टर एवरी मील. तो हमें हर एक खाने के बाद, जब भी हम अपना भोजन खाते हैं, तो उस भोजन को खाने के बाद हमें अपने माउथ को क्या करना चाहिए, रिंस करना चाहिए, मतलब धोना चाहिए. जैसे कुल्ला करते हैं, इस तरीके से हमें उसको साफ़ करना चाहिए, ताकि जो भी थिन लेयर आपके या खाने की जो लेयर आपके दांतों पर जम जाती है वो हट जाए. अदरवाइज अ येलो लेयर कॉल्ड प्लाक. इसकी स्पेलिंग आपके बुक में रॉन्ग दी है. इसकी स्पेलिंग होती है PLAQUE. तो एक प्लाक, तो एक आपके दांतों पे पीली परत जम जाती है ना, पीली परत, उस पीली परत को हम बोलते हैं प्लाक. क्या बोलते हैं, प्लाक. विल गेट डिपॉजिटेड ऑन योर टीथ. तो फिर क्या होगा, वो हमारे दांतों पे, ऑन आवर टीथ, हमारे दांतों पर एक पीली कलर की परत जम जाती है, और उस पीली लेयर को हम बोलते हैं प्लाक. क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाक. ठीक है. आपने देखा होगा कि आप ऐसे खाकर ही रात में सो जाते हैं, तो सुबह सुबह आपके दांत पीले पीले से हो जाते हैं, तो वो पीली लेयर जो होती है, वही पीली लेयर क्या कहलाती है, प्लाक. ओके. आगे देखिए. दिस प्लाक कॉजेज डिके ऑफ टीथ. इस प्लाक की वजह से, जो आपकी पीली लेयर आपके दांतों पे जम जाती है, उसकी वजह से आपके दांत क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं. सो वी शुड फॉलो हेल्दी हैबिट्स टू कीप आवर टीथ क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग. तो हमें अपने दांतों को साफ और स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, साफ और मजबूत बनाने के लिए कुछ हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए. ठीक है. अगर आपके दांत अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, साफ रहेंगे, तो आप इजीली फिर आपको कोई भी अब खाने में आपको दिक्कत नहीं होगी ना. इसलिए हमें अपने दांतों को बिल्कुल साफ, मजबूत बनाना चाहिए. क्या क्या हेल्दी हैबिट्स है देखिए. फर्स्ट हैबिट है, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. हमें दिन में 2 बार अपने दांतों को साफ करना चाहिए. once in the morning and once at night.
या आपने पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि हमें अपने दांतों को 2 बार साफ़ करना चाहिए, 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक तो सुबह और एक रात में। एक जब हम उठते हैं तब हमें ब्रश करना चाहिए और एक सोने से पहले, टू कीप दैम क्लीन, उनको साफ रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, वी शुड रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील टू रिमूव द फूड पार्टिकल्स स्टक इन द टीथ। अब जब आप कुछ भी खाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आपके दांतों में जो खाने के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो आपके दांतों में चिपक जाते हैं या फिर फंस जाते हैं आपके दांतों के बीच। तो हमें हर एक खाने के बाद, जैसे हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद लंच के बाद, डिनर के बाद, हमें अपने माउथ को क्या करना चाहिए, वॉश करना, रिंस करना चाहिए, धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। ठीक है, ताकि आपके दांत में जो भी अगर कोई पार्टिकल, खाने का कण वगैरह फंस गया है या खाना फंस जाए, कोई भी कण फंस जाता है ना, तो वो निकल सके बाहर। अगर आपका वो कण फंसा रहेगा तो वो वहीं पर गंदगी करता रहेगा। ठीक है, फिर आपके दांतों में क्या होंगे, जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो लग जाएंगे। वी शुड फॉलो द करेक्ट मेथड ऑफ ब्रशिंग आवर टीथ। अब हमें अपने दांतों को ब्रश करने के लिए एक करेक्ट, सही तरीका अपनाना चाहिए, सही तरीका फॉलो करना चाहिए। क्या है वो सही तरीका, ऑलवेज मूव द टूथब्रश फ्रॉम द गम्स टूवर्ड्स द एज ऑफ द टीथ। तो क्या है बच्चों उसका मतलब, हमेशा टूथब्रश को मसूड़ों से दांतों की ओर ले जाएं। ठीक है, हमेशा टूथब्रश को आप मसूड़ों से कहाँ ले जाएं, दांतों के किनारे, जो भी किनारे की ओर ले जाएं। देन मूव द ब्रश बैक एंड फोर्थ जेंटली इन शॉर्ट स्ट्रोक्स। फिर आपको क्या करना है, अपने ब्रश को धीरे धीरे आगे पीछे करें। जेंटली, धीरे से, इन शॉर्ट स्ट्रोक्स, मतलब थोड़ा सा झटका देकर धीरे धीरे उसको आगे पीछे करें। मतलब एक प्रॉपरली हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। वी शुड नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। ये बात तो आपसे कही जाती है कि हमें ज़्यादा मीठा या ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए। अगर हम ज़्यादा चॉकलेट्स खाएंगे तो क्या होगा, आपके दांत, हमेशा आपके दांतों पे मीठा मीठापन रहेगा। और जब मीठापन रहेगा तो छोटे छोटे कीड़े आ सकते हैं। जो छोटे छोटे कीड़े आ सकते हैं तो वो छोटे छोटे कीड़े चॉकलेट्स को खाने आएंगे तो आपके दांतों में वो लग जाएंगे। ठीक है, और जब आपके दांतों में कीड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, आपके दांत धीरे धीरे ख़राब होने लगेंगे और गिरने लगेंगे, टूटने लगेंगे। ठीक है, अगला क्या है बच्चों, we should eat plenty of raw fruits and vegetables। हमें कुछ कच्चे फल और कुछ कच्ची सब्जियां खानी चाहिए। जिन सब्जियों को हम कच्चा खा सकते हैं, या हम जिन फलों को तो हम कच्चा ही खाते हैं, तो हमें ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। दिस गिव्स अ गुड एक्सरसाइज टू द टीथ। क्या होगा, जो फल कच्चे होते हैं, तो कच्चे फल क्या होंगे, जब आप उनको चबाएंगे, तो चू करेंगे, तो उनको चबाने में आपको थोड़ी, आपके दांतों की क्या होगी, एक्सरसाइज होगी। ठीक है, या कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं, रात को चने होते हैं ना, उन चनों को भिगोकर पानी में भिगोकर उनको सुबह अपने दांतों से चबा सकते हैं। ठीक है, चू कर सकते हैं। इससे आपके दांत क्या होंगे, मजबूत होंगे। ओके, आगे देखिए, वी शुड नॉट यूज़ वेरी हार्ड ब्रश टू क्लीन आवर टीथ। हमें अपने दांतों को साफ़ करने के लिए, अपने दांतों को क्लीन करने के लिए हमें हार्ड ब्रश इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब जब आप एक ब्रश को बहुत बार यूज़ कर लेते हैं, बहुत टाइम तक यूज़ करते रहते हैं, तो उसके जो बाल होते हैं ना, वो बाल क्या होते हैं, हार्ड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे ब्रश से अपने दांतों को साफ़ नहीं करना चाहिए। हार्ड ब्रिसल कैन हर्ट आवर गम्स। जो कठोर ब्रिसल्स वो होते हैं, जो आपने देखा है टूथब्रश में जो बाल से होते हैं, वो क्या, जब वो हार्ड है, बहुत कठोर होंगे, तो वो हमारे गम्स, हमारे मसूड़ों को क्या पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या पहुंचा सकते हैं, नुकसान।
क्योंकि हार्ड होंगे तो वो हमारे जब हम ब्रश करेंगे तो हमारे गम्स पर लगेंगे, हमारे मसूड़ों पर लगेंगे और मसूड़ों में फिर क्या हो सकता है, चुभ सकता है, चुभ कर खून भी निकल सकता है। टूथब्रश शुड बी चेंज्ड आफ्टर एवरी 3 months। तो हमें अपने ब्रश को हर 3 महीने बाद बदल लेना चाहिए। 3 महीने हुए आपने उस ब्रश को यूज़ किया, 3 महीने हुए, 3 महीने के बाद आपको उस ब्रश को यूज़ नहीं करना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, टीथ शुड बी फ्लॉस्ड रेगुलरली। हमें अपने दांतों को धागे से, फ्लॉस मतलब होता है ना धागे से साफ़ करना, तो हमें डेली रेगुलरली हमें अपने दांतों को धागे से साफ़ करना चाहिए। इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ फूड दैट इज़ हिडन वेयर योर टूथब्रश कैन नॉट रीच। तो इट हेल्प्स टू गेट रिड, ये छुटकारा पाने में हमारी मदद करता है। किससे? ऑफ फूड, खाने से। दैट इज़ हिडन, जो छुपा हुआ होता है। वेयर योर टूथब्रश कैन नॉट रीच, जहाँ आपका टूथब्रश नहीं पहुँच सकता है। मतलब जब आप ब्रश करते हैं तो ऐसा होता है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपका टूथब्रश नहीं पहुँच सकता, तो इसलिए हमें अपने दांतों को धागे से साफ़ करना चाहिए, ताकि जो अगर खाना हमारे दांतों में कहीं भी छिपा हुआ है तो वो साफ़ हो जाए। Flossing also helps to remove plaque and food particles between our teeth and along the gums। तो फ्लॉसिंग करने से, धागे से दांतों को साफ़ करने के लिए से क्या होता है, हमारे दांतों पर जो पीली परत जम जाती है, हमें उससे भी छुटकारा पाने को मिलता है। उस पीली परत वो हट जाती है, साफ़ करेंगे ना धागे से तो पीली परत भी हट जाएगी, और हमारे दांतों में अगर कोई भी खाना फंस गया है या खाने का कोई भी पार्टिकल कण फंस गया है तो वो उसको निकालने में भी, उसको हटाने में भी फ्लॉसिंग मदद करती है। या मान लो हमारे दांत और गम्स के किनारे बीच में कहीं पर भी अगर दांतों में कोई खाने का पार्टिकल छिपा हुआ है, कोई फंस गया है, तो उसको हटा सकते हैं हम किससे? फ्लॉसिंग कर कर। ओके, कीप एन आई ऑन द गम्स फॉर द साइंस ऑफ गम डिसीज़। अब क्या होता है, कुछ गम डिसीज़ भी हो जाती हैं। गम डिसीज़ का मतलब कुछ ऐसी बीमारियां जो मसूड़ों में हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें अपने मसूड़ों की देखभाल करनी चाहिए, उनको देखते रहना चाहिए। कंसल्ट अ डेंटिस्ट इफ़ यू ऑब्जर्व पफी, रेड टेंडर और ब्लीडिंग गम्स एंड बैड ब्रेथ। देखिए, तो हमें एक डेंटिस्ट कौन होते हैं? जो दांत के डॉक्टर होते हैं ना। तो अगर हमारे दांतों में मान लो हमारे जो मसूड़े हैं थोड़े से फूल गए हैं या सूज गए हैं, या फिर रेड हमारे दांतों में हो रहा है, खून निकल रहा है अगर हमारे मसूड़ों से, या फिर आपको बैड ब्रेथ का मतलब यह है कि आपको सांस लेने में स्मेल सी आ रही है, बदबू सी आ रही है, अनप्लीजेंट स्मेल आ रही है, तो हमें इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर से, डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। कौन होते हैं डेंटिस्ट? जो दांतों के डॉक्टर होते हैं। ओके, आगे देखिए, टीथ एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अब अलग अलग जानवरों के जो होते हैं वो दांत अलग अलग होते हैं, क्योंकि सारे जानवर एक जैसा खाना तो खाते नहीं हैं। कुछ जानवर हर्बीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं, तो इसलिए उनके खाने की हैबिट या उनके दांतों की जो शेप वगैरह होती है वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग खाने की हैबिट होती है। प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोरस लाइक काउ, deer and camel have sharp front teeth। तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स मतलब जो जानवर पौधे खाते हैं, तो जो जानवर पौधे खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। तो जो जानवर हर्बीवोरस होते हैं जैसे गाय, भैंस, हिरण, कैमल, ऊंट, इनके कैसे होते हैं? जो आगे के दांत होते हैं बहुत शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, सो दैट ये पौधों को खा सके और जो घास होती है उस घास को भी काट सके, ठीक है। तो उन्हें घास खानी होती है, पौधों को खाना होता है, इसलिए उनके दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। आगे के फ्रंट टीथ जो होते हैं वो शार्प होते हैं। दे हैव ब्रॉड टीथ एट द बैक टू चू एंड ग्राइंड द फूड। और उनके पीछे जो पीछे के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रॉड, चौड़े दांत होते हैं, ताकि वो खाने को ईजिली चबा सकें और उसको पीस सकें। तो पीछे के दांत होते हैं वो काम क्या करते हैं? खाने को चबाने का और खाने को पीसने का काम करते हैं।
Some animals like cows and buffaloes swallow their food without chewing it. अब आपने देखा होगा कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपने खाने को बिना चबाए उसको निगल लेते हैं। हमने जैसे उनको खाने के लिए दिया या उन्होंने कुछ खाया तो वो उसको चबाते नहीं है, पूरा का पूरा उसको निगल लेते हैं अंदर। Later they bring it back to the mouth and chew it properly. फिर बाद में क्या करते हैं, वो धीरे धीरे अंदर से खाने को बाहर अपने मुंह में लेकर आते हैं और अपने मुंह में लाने के बाद उसको प्रॉपरली ठीक तरीके से उसको चू करते हैं, चबाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड चूइंग द कर्ड। और इसी प्रोसेस को या उसी हम उनकी ईटिंग हैबिट को बोलते हैं चूइंग द कर्ड। चूइंग द कर्ड मीन्स वही उनकी हैबिट है, खाने को पहले तो निगल लेना और खाने को पहले निगलने के बाद में धीरे धीरे उस खाने को बाहर अपने मुंह में लेकर आना और उसको अच्छे से चबाना। आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, बंदर भी ऐसे करता है। बंदर को अगर हम कुछ खाने को देते हैं तो वो तो निगल लेता है और फिर धीरे धीरे जब वो धीरे धीरे उस खाने को बाहर लेकर आते हैं मुंह में और बाहर लेकर आने के बाद उसको धीरे धीरे चबाते हैं। ठीक है, तो आई बात समझ में आपको। और इसी प्रोसेस को या इसी ईटिंग हैबिट को हम बोलते हैं चूइंग द कर्ड। ओके, आगे देखिए बच्चों, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोरस लाइक लायन, टाइगर एक्सेट्रा हैव शार्प फ्रंट टीथ टू टीयर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स। अब जो जानवर क्या खाते हैं, फ्लैश, मांस खाते हैं। ऐसे जानवर होते हैं ना जो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। उन जानवरों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्निवोरस। क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। तो जो जानवर मांस खाते हैं, जैसे हम कह सकते हैं शेर है, टाइगर है, हैव शार्प फ्रंट टीथ। उनके आगे के दांत कैसे होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं। उनके आगे के दांत बहुत नुकीले होते हैं। टू टीयर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स, क्योंकि वो दूसरे जानवरों को क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। तो दूसरे जानवरों के मांस को फाड़ने के लिए, उनके शरीर को फाड़ने के लिए उनको नुकीले दांतों की ज़रूरत होती है। इसलिए उनके पास जो आगे के तीत होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। देयर कैनाइन्स हेल्प देम टू ग्रिप द फ्लैश एंड टीयर इट। और जो उनके कैनाइन्स होते हैं, जो नुकीले दांत होते हैं, कैनाइन्स, वो क्या करने में मदद करते हैं, वो जो भी मांस होता है उस मांस को कस के पकड़ने का काम करते हैं। ग्रिप मतलब होता है किसी चीज़ को कस कर पकड़ना। ठीक है, तो जो उनके कैनाइन्स होते हैं वो मांस को कस के पकड़ने में मदद करते हैं एंड टीयर इट, और उसको फाड़ने में। ठीक है, स्क्वायरल्स एंड रैबिट्स निबल एट सीड्स एंड नट्स। जो स्क्वायरल्स होती हैं और जो रैबिट्स होते हैं वो दानों को, नट्स वगैरह होते हैं ना और बीज वगैरह होते हैं, उनको क्या करते हैं, निबल करती हैं, कुतरती हैं। दे हैव शार्प एंड नैरो फ्रंट टीथ। और उनके जो दांत होते हैं आगे के वो कैसे होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं और पतले पतले होते हैं, नैरो होते हैं, बहुत ही पतले पतले, ताकि वो इजीली नट्स या सीड्स को क्या कर सकें, निबल कर सकें। ठीक है, स्नेक्स हैव टीथ but they do not chew their food, they just swallow it। इसका मतलब ये है कि स्नेक्स के पास दांत तो होते हैं लेकिन वो अपने खाने को चबाने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। they just swallow it, वो खाने को क्या कर लेते हैं, निगल लेते हैं उसको। जैसे उन्होंने कुछ भी खाया या फिर कोई भी कीड़ा मकोड़ा खाया, कुछ भी खाया उन्होंने, तो वो जस्ट उसको क्या कर लेते हैं, अपने दांतों से उसको चबाते नहीं हैं, उसको निगल लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लिजार्ड्स एंड फ्रॉग्स डू नॉट हैव टीथ। जो छिपकलियाँ होती हैं और जो फ्रॉग होते हैं उनके पास दांत नहीं होते हैं। दे हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग दैट कैचेस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। तो उनके पास एक स्टिकी, चिपकी सी एक टंग होती है, मतलब उनकी जो टंग होती है बहुत चिपकी सी होती है, किसी भी चीज़ से इजीली चिपक जाती है। या कोई भी कीड़ा मकोड़ा है या फिर कोई भी मक्खी वगैरह है तो वो उस टंग से क्या हो जाती है, बिल्कुल चिपक जाती है।
दे जस्ट कैच, वो क्या कर लेते हैं, उसको कैच कर लेते हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं, एंड स्वैलो देयर फूड, और अपने खाने को निगल लेते हैं, क्योंकि उनके पास दांत तो होते नहीं हैं जो उस खाने को चबाए। उनके पास उनकी चिपचिपी सी टंग होती है, जीभ होती है, जिससे कोई भी कीड़ा मकोड़ा या फिर कोई भी मक्खी वगैरह उस टंग से चिपक जाती है, और फिर वो उस खाने को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उस खाने को निगल लेते हैं। फ्रॉग कैचेस इट्स फूड विद इट्स स्टिकी टंग, आप पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में जो फ्रॉग है वो स्टिकी टंग, चिपचिपी जीभ से खाने को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने दांतों के बारे में और जीभ के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे अलग अलग जानवरों के पास अलग अलग दांत होते हैं, या हमारे पास जो दांत होते हैं उसके क्या काइंड्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, और दांत किस तरीके के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपको क्या करना है, और हमने ये भी पढ़ा कि हम अपने दांतों की किस तरीके से देखभाल कर सकते हैं। तो इसको आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको जो इसमें रूल्स अपने दांतों को साफ़ करने के लिए दिए गए हैं, उन रूल्स को अपनी डेली लाइफ में फॉलो करना है, ताकि आपके दांत कभी भी सड़े नहीं, कभी भी डिके ना हो, टूट डिके ना हो, और कभी भी आपके दांत खराब ना हो, वो हमेशा मजबूत और साफ बने रहें। ठीक है, तो बच्चों आज आपका होमवर्क है कि आपको इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। कल हम इस चैप्टर के क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग्स और इस चैप्टर के बारे में और इसकी एक्सरसाइजेस। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स एंड एक्सरसाइज। बाय बाय बच्चों।